हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्का है जिसको 6 बार उछाला जाता है। कम से कम 3 शीर्ष मतलब 3 हेड जिनको बोल सकते हैं या 3 चित्त जिसको बोल सकते हैं, इसके आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग बर्नौली विधि का उपयोग करते हैं। तो देखो, पहले मुख्य अवधारणा हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी जो मैंने बताया, बर्नौली विधि। बर्नौली विधि बर्नौली विधि की क्या खासियत है? पहली चीज, इसमें केवल 2 ही घटनाएं होती है, एक सफलता एक असफलता। तो देखो, चित आना ये पट आना, ये दोनों ही घटनाएं। दूसरी चीज कि n बार कोई घटना घटित होती है और उसमें से r सफलताएं अपने को चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो सूत्र लिख देते हैं, NCR p की घात r और q की घात कितनी, n माइनस r। ये प्रायिकता हो गई अपने पास p x बराबर r। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं। देखो क्या क्या है इसमें। यहाँ पे पहली चीज अपने को मिल रही है n बराबर कुल घटित घटनाएं, कुल घटित घटनाएं। फिर चलते हैं r में, कुल सफलताएं अपने पास r आ जाएगी। और p की मैं बात करूं तो सफलता की प्रायिकता ये है, सफलता की प्रायिकता। और क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। अब देखो, यहां से x बराबर r ये क्या बताता है, मतलब हमें px का प्रायिकता निकालना है जहां पे x बराबर r सफलताएं हो। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में देखो हमें क्या बोला है कि 6 बार तो सिक्का उछल रहा है, तो n का मान तो 6 आ गया। फिर मैं बात करूं कि कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी आ सकता है। तो x का मान जो है बड़ा या बराबर 3 हो जाएगा। कम से कम 3 का मतलब यही है, ये हमें निकालना है। और उसके बाद p का मान जिसकी मैं बात करूं, चित आना, तो देखो चाहे चित आए चाहे पट आए, दोनों का मतलब प्रायिकताएं जो है बराबर होती है। चिताने की प्रायिकता 1/2 और पटाने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि 2 ही परिणाम अपने पास होने वाले हैं। अब चलते हैं प्रायिकता निकालते हैं। px बड़ा या बराबर है 3, मतलब कम से कम 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी NCR p की घात r q की घात n माइनस r। अब देखो यहाँ पे r का मान 3 या 3 से बड़ा लेना है, मतलब r का मान एक तो हो सकता है 3, फिर हो सकता है 4, फिर हो सकता है 5, फिर 6 भी जा सकता है। ठीक है, 3 से 6 तक जा सकता है। तो p यहाँ पे बन जाएगा px बराबर 3 प्लस px बराबर 4 प्लस px बराबर 5 और प्लस px बराबर 6, ये आ सकता है अपने पास। अब ये देखो निकालते हैं। n का मान तो कितना दे रखा है, 6, तो 6c3 1/2 की घात 3 और 1/2 की घात 3 प्लस 6c4 1/2 की घात 4 और 1/2 की घात 2 प्लस 6c5 1/2 की घात 5 1/2 की घात 1 प्लस 6c6 1/2 की घात 6 1/2 की घात 0। ये अपने पास आ गई कम से कम 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता। अब चलते हैं आगे निकालते हैं। देखो इसका मान 6c3, इसका मान होता है 20 के बराबर। कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं कि NCR का मान निकालने के लिए फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r का सूत्र लगाते हैं, जहां फैक्टोरियल n का मतलब होता है n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2, और ये चलता रहता है कहां तक, जहां तक 3 गुणा 2 गुणा 1 नहीं आ जाए, तब तक ये चलता रहता है। अब देखो 6c3 का मान पहले लिख देते हैं। 6c3 ये 20 के बराबर होता है। फिर 6c4 की बात करूं तो ये 15 के बराबर होता है। 6c5 की बात करूं तो ये 6 के बराबर होता है। और 6c6 की बात करूं, 6c6 तो ये 1 के बराबर होता है। फिर चलते हैं 6c3 मतलब ये 20 आ गया। गुणा में कितना है देखो, 1/2 की घात 3 और 1/2 की घात 3, तो टोटल मिला के घात 6 हो गई। तो यहाँ पे 1/2 की घात 6 बन गई। प्लस 6c4 का मान कितना है, 15, गुणा में 1/2 की घात, टोटल मिला के 6 हो जाएगी। प्लस 6c5 का मान कितना है, 6, गुणा में 1/2 की घात 6 बन जाएगी। प्लस 6c6 का मान 1 गुणा में 1/2 की घात 6 बन जाएगी। टोटल अपने पास 1/2 की घात 6 तो बाहर आ जाएगी।
अंदर क्या बचने वाला है, 20 + 15 + 6 + 1। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, देखो 20 और 15 कितना हो गया, 35, 35 और 1 36, 36 और 6 42, 42 गुना में 1/2 और इसको आगे हम सरल भी कर सकते हैं। देखो 2 का भाग एक बार जाएगा इसमें, तो 21 गुना में 21 ही बनने वाला है, इसके बाद तो 2 का भाग जा नहीं सकता, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 21 गुना में 1/2 और ये किसके बराबर हो गया, पी एक्स बड़ा या बराबर है 3 के, जहां पे n बार मतलब 6 बार सिक्का उछल रहा है और कम से कम 3 बार चित आने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर आ गई, 21 गुना में 1/2 के बराबर आ गई। अगर हम इसको आगे सरल भी करना चाहे तो ये देखो किसके बराबर होने वाली है, यहाँ पे हम लोग 21 तो ऊपर अंश में रह जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा, 2 की घात 5 32 के बराबर होता है। ठीक है, तो 21/32 के बराबर ही भी ये हो सकता है, 21/32 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।